हम लोगों ने पिछले बार वायु के लक्षण, वायु के गुण, वायु की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और यह भी पढ़ा था कि जो वातावरण है हमारा, जो वायुमंडल है, उसमें कौन सी गैस कितने प्रतिशत होती है। जैसे कि आपको यहां से पता चल रहा है कि ये पूरा एक वायुमंडल है। इस वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% और ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन और बाकी की अन्य गैसें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अन्य गैसें होती हैं। मैंने आप लोगों को पिछली बार यह भी बताया था कि वायु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि वायु हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है? सबसे पहले हमने बताया था सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। उस गैस का नाम बताओ जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन गैस। और यही ऑक्सीजन गैस एक और भी काम करती है। जलाने के लिए भी ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ को जलने में ऑक्सीजन सहायता करती है। अगर ऑक्सीजन न हो तो क्या कोई चीज जल पाएगी? अच्छा, और जैसा कि इस चित्र से आपको पता चल रहा है कि वातावरण में, हमारे वायुमंडल में भी 21% क्या है? ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन, 21%। इसका मतलब होता है कि 1/5 भाग वातावरण में ऑक्सीजन का होता है। अब अभी आपने हमको बताया कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या वायु की जरूरत पड़ती है। अब वायु में से भी जो ऑक्सीजन है, केवल वही उसको जलने में सहायता करता है, बाकी नाइट्रोजन उसको सहायता नहीं करता। अब ये तो हमने आपसे कह दिया, लेकिन हम इसको बताएंगे कैसे? हम इसको सिद्ध करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे कि वातावरण, अभी हमारे चारों तरफ क्या है? वातावरण, वायुमंडल, वो हमें दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि वायु में कोई रंग नहीं होता, वायु में कोई गंध नहीं होती, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम यहाँ मोमबत्ती ऐसे ही सिंपल जला के रख देते हैं, ठीक है? अगर मोमबत्ती जला रहे हैं, ये जलती रहेगी, जलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको चारों तरफ से ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है? लेकिन हमें तो ये बताना है कि इस कमरे के अंदर या कहीं पर भी जितनी भी हवा होती है, वायु होती है, उसका 5वां हिस्सा, 1/5 भाग ऑक्सीजन होता है और वह जलने में सहायता करता है। तो इस क्रिया को हम एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। हम एक प्रयोग के द्वारा आपको बता सकते हैं कि इस वायुमंडल में, इस वायु के अंदर जो 1/5 हिस्सा क्या है? ऑक्सीजन है और बाकी का 4/5 हिस्सा नाइट्रोजन और अन्य गैसें होती हैं। अब मैं आपको एक गैस जार दिखा रही हूं। देखिए, ये क्या है? एक गैस जार। इसमें गैस भरी जाती है, इसमें वायु भरी जाती है। आप जानते हैं ना, कोई भी चीज खाली नहीं होती है। अगर मैं यहाँ गिलास रख दूं तो गिलास में भी हवा है ना? आपको मालूम है ना, गिलास के अंदर भी हवा है। इसका मतलब इसके अंदर हवा है, इसके अंदर हवा है ना? अच्छा, अब इसके अंदर तो सारी हवा है, मतलब कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारी हवा है इसके अंदर। और हमने इसको 5 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसके 5 हिस्से हमने कर दिए।
अब हमको ये बताना है कि इसका एक हिस्सा ऑक्सीजन है, बाकी 4 हिस्से जो हैं ये वाले नाइट्रोजन। तो क्या मैं ऐसे तो आपको नहीं पता चला कि ये ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है? इसके लिए आज हम एक प्रयोग करेंगे, ठीक है? उस प्रयोग से आप खुद देख सकेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि इसका 1/5 हिस्सा ऑक्सीजन होती है और वो जलने में सहायता करती। ऑफ द फैन। सबसे पहले हम एक पानी की ट्रफ या पानी की नाद ले लेंगे, मतलब एक कांच का कटोरा ले लेंगे या कांच का नाद ले लेंगे। इसके अंदर हम पानी, ये पानी है, मैंने इसको खाली मतलब कलर किया, ये सिंपल वाटर, सादा पानी है, क्योंकि आपको दिखाई देगा, क्योंकि रंग डाल दिया है तो आपको पानी अच्छे से दिखाई देगा। कांच के बर्तन में पानी दिखाई नहीं देता है ठीक से। अब इसके अंदर ये मोमबत्ती है और हमने इसको स्टैंड पे लगा देंगे ऐसे। ठीक, हमने इसके अंदर पानी भर दिया। अब आपको लाल पानी साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ, इसीलिए लाल पानी डाला था कि आपको दिखाई दे पानी। सब लोग अपनी नजरें यहीं रखिएगा। अब हम इसको जलाएं, ठीक है? जल रही है, आराम से जल रही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको जलने में, है ना? और यहाँ पर क्या है? वातावरण है, इसकी ऑक्सीजन से ये जल रही। अब हम इस जार को, ये क्या है? गैस जार। अब अगर हम इसके अंदर उल्टा देते हैं, ठीक है, सीधा नहीं रखते हैं, उल्टा देते हैं, देखें अब क्या होता है। और इसके ये जो 5 हिस्से हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं ना? अब हम धीरे धीरे इसके ऊपर इसको ये देखो, पानी चढ़ता हुआ दिखा, पानी ऊपर चढ़ता हुआ दिखा, बिल्कुल अच्छे से। पहले पानी नहीं था ना उतना, पूरे में क्या थी? हवा, वायु थी ना पूरे के अंदर। पूरे के अंदर क्या थी? वायु थी। जैसे ही मैंने मोमबत्ती जल रही थी, इसके ऊपर ये जार उल्टा करके रख दिया, तो इसके 5वां हिस्सा, 1/5 भाग जो था वो तो जलने में इस्तेमाल हो गया। अब इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है कोई ऑक्सीजन नहीं, इसीलिए ये बंद हो गई। अगर इसमें पूरी ऑक्सीजन होती तो ये जलती रहती। ये क्यों बंद हो गई? और केवल पानी यहाँ तक ही क्यों चढ़ा, ऊपर तक क्यों नहीं चढ़ पाया? ऊपर हवा भरी हुई है, ऊपर हवा भरी हुई है। और वो हवा कौन सी है? वो वायु कौन सी है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है, वो अभी इसके अंदर है। केवल इसका जो ऑक्सीजन वाला हिस्सा था, जो केवल इतना हिस्सा था, वही तो लगा है, वही तो जलने में काम आया। जो को देखो 5, आप देखिए, आप देख सकती हैं आके, देखिए कितना हिस्सा गया। 1 2 3 4 5, कितने हिस्से में पानी भर गया? एक हिस्से में, है ना? मतलब मैंने क्या कहा था कि 5 में से 1 हिस्सा ऑक्सीजन का है। 5 में से कितने हिस्से ऑक्सीजन के हैं? 1 हिस्सा। और वही हिस्सा हमारे जलने में काम आता है। यह प्रयोग हमें सिद्ध कर देता है कि वातावरण के अंदर, इस वायुमंडल के अंदर 5वां हिस्सा ऑक्सीजन का होता है और 4 हिस्से नाइट्रोजन और अन्य गैसों के
होते हैं। देखिए अब हमने देखो मोमबत्ती बंद हो गई, इसको कोई गैस नहीं मिल रही, कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जितनी ऑक्सीजन थी वो सब खत्म हो गई। अच्छा अब हम आपको बताएंगे कि अगर हम इसको निकाल दें, निकाल दिया, अब देखो अब चारों तरफ वातावरण है ना, अब ऑक्सीजन है कि नहीं है? हाँ, अब मोमबत्ती जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी। अब बताइए, देखो आराम से जल रही है ना, जल रही है, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो ये बुझ जाती है ना, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन मिल रही है। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि वातावरण के अंदर 1/5 हिस्सा ऑक्सीजन होती है और हम इसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि 1/5 हिस्सा ही ऑक्सीजन होती है। वायु का 1/5 भाग ऑक्सीजन होता है, जो पदार्थों के जलने में सहायक इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि वायुमंडल का 1/5 हिस्सा ऑक्सीजन होता है। अब आज हम आपको नई चीज के बारे में एक बताएंगे, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब क्या जानते हैं आप? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का अर्थ ये आप देख रहे हैं, वायु प्रदूषण। प्रदूषण, दूषित, दूषित मतलब खराब, दूषित मतलब खराब, खराब हो जाना। जब वायु हमारी खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वायु प्रदूषित हो गई। अभी वायु में कोई रंग नहीं है, उसमें और कोई जहरीली चीजें नहीं होती हैं, तो वायु शुद्ध कहलाती है। अगर उसके अंदर गंदी चीज चली जाएगी तो हम कहते हैं कि वायु प्रदूषित हो गई है ना। तो यह वायु प्रदूषित क्यों हो रही है? कौन कर रहा है वायु को प्रदूषित? आप इस चित्र में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस चित्र को, आपको इस चित्र में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? ये सारी सड़कों पर चलने वाली चीजें हैं, जिनको कि हम वाहन कहते हैं। ये सब चीजें किस चीज से चलती हैं? पेट्रोल से चलती हैं। और जब पेट्रोल जलता है तो वो क्या पैदा करता है? धुआं। और उस धुएं में कौन सी गैस होती है? कौन सी गंदी गैस है जो वायु को प्रदूषित कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा गैस जो है, जो हमारे वायु को प्रदूषित कर रही है, वायु को गंदा कर रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाने से जो हमारा ये चित्र है, ये गड़बड़ हो गया। अब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो कितनी जरा सी थी, बिल्कुल, है ना, 0.0% केवल कार्बन डाइऑक्साइड थी और 21% ऑक्सीजन थी। तो अब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके लिए इसका बैलेंस
खराब हो रहा है, इसकी वजह से हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। अगर किसी चीज की मात्रा बराबर न हो, कोई ज्यादा हो जाए कोई कम हो जाए, तो क्या ये सही है? नहीं। मतलब कि एक जो बैलेंस होता है जो हमारे वातावरण में गैसेस का, वो नियम से होता है। अगर वो नियम टूट जाएं या उनमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो वायु प्रदूषित हो जाती है। और वायु के प्रदूषित होने की वजह, सबसे ज्यादा वजह ये है शहरों में चलने वाले वाहन। जितने भी सड़कें हैं आप देखते हैं वहां पे कितने सारे स्कूटर्स चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि गांवों में प्रदूषण बहुत कम होता है, शहरों में ज्यादा है, तो क्या वजह है? एक जना बताओ। बैलगाड़ी और पैदल लोग ज्यादा चलते हैं, वहां पे पेट्रोल से चलने वाले वाहन बहुत कम होते हैं, इसीलिए वहां की वायु प्रदूषित नहीं होती है। तो में सबसे ज्यादा पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं, इसीलिए यहाँ की वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। केवल वाहन ही नहीं, और भी वजह हैं। आप लोग खाना बनाते हैं, ईंधन जलाते हो, स्टोव जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कंडे जलाते हो, इन सब से क्या होता है? धुआं निकलता है, और वो धुआं कहाँ जाता है? वातावरण में, वायुमंडल में। इसका मतलब कि हमारा वातावरण और वायुमंडल ईंधन के जलाने से भी प्रदूषित हो रहा है। अब हम प्रदूषण के कारण देखेंगे कि क्यों वायु प्रदूषित हो रही है। सबसे पहला कारण जो था वायु प्रदूषित होने का, शहरों में चलने वाले वाहन वायु को प्रदूषित, चलने वाले वाहनों से धुआं, वायु प्रदूषित करता है। काला धुआं क्यों निकलता है? वायु तो बिना किसी रंग के होती है, काला धुआं निकल रहा है। इसका मतलब है कि काला धुआं होने की वजह से क्या होता है? मतलब वो उसमें गंदगी है, वो गैस खराब है, इसीलिए तो वायु प्रदूषित हो रही है। तो काला धुआं जो है वो ये बताता है कि उसके अंदर गंदी गैसें मिली हैं। आपने धुएं का रंग देखा है ना, ऐसा होता है ना धुएं का रंग? हाँ, तो ये रंग जो होता है ये काला कर रहा है, इसीलिए देखिए अंदर जो चित्र है वो सारा काला हो गया है ना। ये सब धुआं निकाल रही है, इसके लिए ये सारी चीजें काली पड़ गई हैं और वायु प्रदूषित हो गई है। अच्छा, अब इस चित्र में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? आग, लकड़ी जल रही है, रेलगाड़ी, फैक्ट्री, और ये भी धुआं, ज्वालामुखी फटने से घरों में जो खाना बनता है उससे भी धुआं निकल रहा है। यहाँ भी देखिए, और एक और चीज जो दिख रही है, लोग कूड़े करकट को जला देते हैं, टायर को जला देते हैं। ये देखिए टायर जल रहा है, तो जो टायर से धुआं निकलता है वो भी बहुत काला होता है और वायु को प्रदूषित करता है। और ये क्या है? सिगरेट। ये सिगरेट है ना, सिगरेट से क्या हो रहा है? धुआं, इससे भी वायु प्रदूषित हो रही है। तो दूसरी वजह क्या है? ईंधन। ईंधन मतलब लकड़ी। जलाने से वायु प्रदूषित होती है। और तीसरी वजह क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं निकलता है ना फैक्ट्री से,
धुआं भी वायु को प्रदूषित कर रहा है। इस तरह से हमको बहुत सारी वजह पता चल गई जिससे कि वायु प्रदूषित हो रही है। और जब ये वायु प्रदूषित हो रही है तो इससे क्या होता है? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? इससे क्या होता है? हमारे अंदर अगर हम लोग गंदी वायु अंदर लेंगे तो हमें खांसी आने लगती है, हमारे फेफड़े खराब होते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और कोई चीज जैसे साफ सुथरी रखी हो, उसके सफेद चादर, उसके ऊपर काले काला धब्बे लग जाए, मतलब हर चीज हमारी गंदी हो रही है। यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे भी वायु प्रदूषण से खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? कि इनके ऊपर भी काली मिट्टी जम जाती है, काली हवा जो प्रदूषित वायु है जम जाती। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि अभी हमने आपको बताया कि वायु प्रदूषण हो रहा है। इस वायु प्रदूषण से इसको कम कैसे किया जाए? इस वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जाए? मतलब हम लोग धुएं को कैसे कम करें कि हमारी वायु प्रदूषित ना हो? क्योंकि जो वायु है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। हम नहीं चाहते कि वायु प्रदूषित हो। इसके लिए मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊंगी। ये सब लोग देख रहे हैं, क्या है? क्रिया का नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण। ये नाम आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है? प्रकाश संश्लेषण ये कौन करता है? हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अच्छा, अब आप इस चित्र की तरफ ध्यान से देखिए। ये एक पेड़ है? ये एक पेड़ है? ठीक है। अब ये क्या करता है? ये क्या है? सूरज की रोशनी, लाइट है। और ये क्या, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सारी, ये धुआं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और ये किसने ले ली? पेड़ों ने। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। और हरी पत्तियां क्या होती हैं? हरित लवक, क्लोरोफिल होता है। और वाटर कहां से मिला? जड़ से। वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इन सब ने मिलकर क्या किया? प्रकाश संश्लेषण। मतलब पत्ती ने अपना भोजन बनाया। जब पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं तो क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? जल। ये 4 चीजें उसको जरूरी हैं। जब इन चारों चीजों को उसने इस्तेमाल किया तो क्या बना? स्टार्च, मंड या स्टार्च और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसने वातावरण को दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। इसका मतलब कि पेड़ हमारे फ्रेंड्स हैं कि नहीं है? पेड़ प्रदूषण को कम करते हैं। पेड़ प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि ये हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम लोग प्रदूषण को कम करना चाहते हैं और वायु को शुद्ध रखना चाहते हैं, और आप लोग सोचते होंगे कि अगर इतने सारे दुनिया के अंदर फैक्ट्रियां हैं, इतनी सारी कारें चलती हैं, स्कूटर्स चलते हैं, सब में पेट्रोल है, सब में धुआं निकलता है और वायु प्रदूषित होती है, तो ये फिर हम लोग अभी तक ऐसा क्यों हो गया कि ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाए? जब इतना धुआं निकल रहा है तो एक दिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाए और ऑक्सीजन खत्म हो जाए, क्योंकि इतना आप लोग देख रहे हो शहरों में हो रहा है। वो क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि हमारे चारों तरफ देखिए पेड़ लगे, वो क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं उसको वो अंदर लेते हैं और उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो दोनों का हिसाब
बराबर हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि धुआं ज्यादा हो रहा है और पेड़ कम होते जा रहे हैं, पेड़ काटते लोग जा रहे हैं, जंगल के जंगल कम होते जा रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा उगाएं, जिससे कि वायु का प्रदूषण रोका जा सके। अब आप मुझे बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या हमको जरूरत पड़ी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, ये हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस स्टार्च। पत्तियां जब अपना भोजन बनाती हैं, और ये कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में कब होती है? मतलब कब? दिन के समय होती है। पेड़ रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, क्योंकि रात को सूर्य की रोशनी नहीं होती है। इसीलिए दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हम सबको ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हम इसीलिए जब भी आप किसी बगीचे में जाते हो हैं तो आप लोगों को वहाँ फ्रेश महसूस होता है, वहाँ की वायु शुद्ध होती है। और जब आप किसी भीड़ भरे बाजार में जाते हो या स्टेशन में जाते हैं, रोड में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, तो वहाँ पे हमें सांस लेने में घुटन महसूस होती है और हम लोग ऐसे करने लगते हैं, अपना मुंह छुपाने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, वायु प्रदूषित है। और गांवों में जाते हैं तो वहाँ तो बहुत अच्छी वायु है, क्योंकि वहाँ खेत है, वहाँ पेड़ ज्यादा हैं और वाहन कम है। इस चित्र के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि पर्यावरण के अंदर हम लोग पेड़ पौधे उगाकर कैसे संतुलन गैसों का बनाए रख सकते हैं। और पेड़ पौधों के उगाने से ही केवल हमारा संतुलन, आप देखते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए कितने काम के हैं। ये पेड़ है ना, अगर हमारे चारों तरफ इस तरह के पेड़ हों तो कितनी भी गाड़ियां चले, प्रदूषण हो, लेकिन उसका असर हम कम कर सकते हैं। अब ये आपने अच्छी तरह से जान लिया, तो हम ये बताएंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह वातावरण में संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे आवश्यक चीजें आपने की, और इसमें हरी पत्तियां सबसे जरूरी हैं। अगर पेड़ हरे नहीं होंगे, अगर पेड़ पीले पड़ गए, अगर किसी एक चीज की भी कमी पड़ गई तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे वातावरण से गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारी पृथ्वी पर वायु प्रदूषित
हो जाएगी। इसके लिए ये जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जिससे कि हमारी वातावरण शुद्ध रहे और प्रदूषण न हो।